हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। हम आ गए हैं आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करने, जो ऑफकोर्स हमारी जो है ह्यूज फ्लेक्स की स्टोरी है। तो आपको होप आई अच्छी लगेगी। ये स्टोरी एक अल्फा और ओमेगा वर्ड्स है। तो आई होप आप ये स्टोरी ज़रूर सुनेंगे और अपना रिस्पॉन्स करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक खूबसूरत से मैरिज हॉल से। वहाँ पे एक लड़का बहुत ही खूबसूरत से तैयार हुआ होता है, बिल्कुल ही एक बारबी टाइप ड्रेस में, क्योंकि उसे गर्ल की तरह ड्रेस करना पसंद था। और सारे लोग उसे बुला रहे थे स्नो प्रिंस, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही वाइट। सब लोगों को उसको देख के सिर्फ एक ही बात याद आती थी, और वो थी स्नो प्रिंस, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और वाइट था। और उसके जो नाक और लाल गाल हैं वो जल्दी लाल हो जाते थे। जब भी उसे ठंड लगती थी या कुछ भी होता था तो वो हमेशा रेड हो जाता था। इसीलिए ज़्यादा लोग उसे स्नो प्रिंस ही बुलाते रहते थे। और वैसे भी वो जिस जगह से आया था वो बहुत ही बर्फीली और ठंडी जगह थी, और उसके लिए उसे वहाँ से बाहर आने का रीज़न भी बस यही था कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। इसीलिए उसे बाहर आना पड़ा, यानी इस बड़ी इमारतों वाले शहर में, वरना वो कभी यहाँ ना आता। लेकिन उसकी किस्मत उसे एक ऐसी जगह ले आई थी जहाँ पे उसे एक जो है ना शादी जैसे बंधन में बंधना पड़ रहा था। वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ना ही उससे शादी करना चाहता था। और यही रीज़न था कि वो स्टेज पे 10 मिनट से अकेला ही खड़ा था, और अभी तक उसका ग्रूम उसके पास नहीं आया था। और सब लोग तो यही कह रहे थे कि ग्रूम भाग गया है, वो शादी में ही नहीं आएगा। और फिलिक्स वो कांप रहा था। अब उसे डर लगने लगा था, क्या उसका मजाक बनने वाला है, क्या यहाँ पे कोई नहीं आएगा। और और वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हिम्मत हार चुका था। और उसे लग रहा था कि अब 20 मिनट हो चुके हैं उसे खड़े हुए यहाँ पे। अगर अब तक उसका ग्रूम ने आना होता तो आ चुका होता। इसका मतलब है इसका ग्रूम ये शादी करना ही नहीं चाहता। लोग सही कह रहे थे कि ये शादी ज़बरदस्ती की शादी है, जिसमें ग्रूम के कोई भी इंटेंशन या इंटरेस्ट नहीं है। और यही सब कुछ सोच के वो बिल्कुल ही अपने पाँव पीछे हटाने ही वाला था। वो थोड़ा सा पीछे जो है ना अपने पाँव को करता जा रहा था, क्योंकि सारे लोगों की नज़रें उसी पे ही तो टिकी हुई थी। अब वो और उन नज़रों का सामना नहीं करना चाहता था। वो हल्का सा पीछे होता है, और उसके पाँव जो हैं वो इतनी देर जो है ना खड़े रहने की वजह से बिल्कुल ही थक चुके थे और नम फील हो रहे थे। उसमें हिम्मत ही नहीं थी। वो हल्का सा पीछे होने के लिए जो है वो जा ही रहा होता है कि अचानक से कुछ उसके पाँव में टकराता है, और वो मुंह के बल गिरने ही वाला था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे गिरने से बचा लिया था, और खींच के उसे अपने सीने से लगा लिया था। और फेलिक्स, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी डर की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है, और जब वो ऊपर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। ये उसका ग्रूम आ गया। इसका मतलब है उसे उसे यहाँ से इंसल्ट नहीं होना पड़ेगा, उसकी ये शादी ज़रूर हो रही है। तभी फिलिक्स जल्दी से ह्यूजन के फेस पे हाथ रखता है, कहता है क्या तुम सच में हो, मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा, राइट। तभी ह्यूजन जो है फिलिक्स के हाथ को पीछे करता है और कहता है, तुम हर वक्त ख्वाब देखते रहते हो क्या? मैंने तो सुना था तुम स्नो प्रिंस हो, ये नहीं पता था स्लीपिंग ब्यूटी भी हो। जाग जाओ, ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है। और फेलिक्स कुछ और कहता, ह्यूजन उसे छोड़ के आगे जा चुका था। और फेलिक्स पीछे देखता है, जहाँ पे उसके साथ साथ खड़े हुए थे हमारे हान और संगमिन, जो कि इस शादी में, या फिर कह सकते हैं कि फेलिक्स के साथ मिल चुके थे पहले। और ह्यूजन वो जो है वो जाके वापस स्टेज की मेन जो प्लेस था जहाँ पे फादर खड़े हुए थे, जहाँ पे शादी के वाउस लेने थे, वहाँ पे खड़ा हो चुका था। और फिलिक्स को भी वो लोग वहाँ पे आके खड़ा कर देते हैं। और फिलिक्स, जो कि काफ़ी डर रहा था, नर्वस फील हो रहा था, अब उसे कुछ बेटर फील होता है। और वो ह्यूजन की तरफ देखता है और स्माइल पास करता है। लेकिन ह्यूजन वो तो गुस्से से नीचे स्टेज से देख रहा था जहाँ पे उसके पेरेंट्स थे। तो फादर जब उनसे वाउस लेना शुरू करते हैं, तब भी ह्यूजन जो है वो बहुत गुस्से में जवाब देता है। और फिलिक्स जो है वो डर जाता है कि उससे कोई गलती तो नहीं हो गई,
क्या ह्यूजिन की फेवरेट ड्रेस नहीं पहनी, क्या ह्यूजिन के हिसाब से तैयार नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों ने तो कहा था कि ह्यूजिन को ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं, ह्यूजिन को ऐसे तैयार होना बहुत पसंद है, इसीलिए तो वो ये लड़कियों वाली ड्रेस पहनने के लिए राज़ी हो गया था। वरना उसने तो अपने लिए सूट सिलेक्ट किया था और वो सूट बहुत ही खूबसूरत था, मरून कलर का, और उस वेलवेटी सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। लेकिन सब लोगों ने जब कहा कि ह्यूजिन को इस तरह की ड्रेसिंग पसंद है, इस तरह का लुक पसंद है, तभी फिलिक्स ने अपनी विल को छोड़ के वही ड्रेसिंग और वही लुक स्टार्ट किया, जो है इख्तियार किया था। तभी वाउस लेने के बाद ह्यूजिन को जो है वो फादर कहते हैं कि तुम अब अपनी ब्राइड को किस कर सकते हो। ह्यूजिन फिलिक्स को देखता है और वो पीछे अपने जो है ना कदम लेता है और कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी वाउस हो चुके हैं और सिग्नेचर भी। लेकिन तभी उसकी मदर उसे गुस्से से देखती हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे आगे करती हैं और कहती हैं कि ह्यूजिन अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, बी सीरियस, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। तभी ह्यूजिन जो है वो फिलिक्स को कुछ समझने से पहले ही उसे अपनी तरफ करता है और उसे किस कर देता है, जो कि बैग से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिलिक्स के लिए ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसे पहली दफ़ा किसी ने टच किया था और वो भी उसके ग्रूम ने। उसके लिए बहुत ही अलग ही फीलिंग थी। तभी ह्यूजिन किस करने के बाद पीछे हटता है और कहता है हो गया ना, अब मैं जा सकता हूँ, राइट, अब तो मुझे कुछ और नहीं करना। तभी जो मैंने वो आकर आता है और कहता है ह्यूजिन क्या तुम कुछ देर वेट नहीं कर सकते, इतने बेसब्रे क्यों हो, जब तुम्हें पता है कि ये इवेंट होने के बाद तुम्हें जाना ही है तो तुम कुछ देर वेट करो। देख नहीं रहे फिलिक्स तुम्हारे इस एटीट्यूड से कितना डर रहा है। तभी ह्यूजिन संगमन की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि मुझे शक हो रहा है कि तुम सच में मेरे फ्रेंड हो, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे इस दलदल में फंसा दिया है और तुम लोगों को लगता है मैं तुम्हें ये माफ़ कर दूँगा, तो ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ह्यूजिन कुछ और कहता, तभी जो हान है वो ह्यूजिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आ जाओ तुम लोगों की पिक्स लेते हैं। ह्यूजिन के मना करने के बावजूद वो उसे एक कॉर्नर में ले जाता है और फिलिक्स के साथ खड़ा कर देता है और उसे फिलिक्स जो है वो शर्मा रहा होता है और हाँ नहीं जो है वो ह्यूजिन का हाथ पकड़ रहा होता है और फिलिक्स के कंधे पे रख रहा था, कभी उसकी कमर पे रख रहा था और फिलिक्स तो अपनी ही दुनिया में गुम था, वो पूरा रेड हो चुका था। और तभी जो संगमिन है और उनके साथ साथ ली भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि फिलिक्स तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, लेकिन प्लीज़ थोड़ा शर्माना कम करो, तुम पूरे रेड लग रहे हो। और कैमरामैन कह रहा है कि लाइट ख़राब है, लाइट या मेकअप का मसला नहीं, ये तुम्हारा मसला है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ब्लश ही नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि तुमने रेड तो होना ही है। तभी फिलिक्स कहता है मैं क्या करूँ, ये तो खुद ब खुद हो जाता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी ह्यूजिन जो है वो नीचे देखता है और उसने इतने टाइम में पहली दफ़ा फिलिक्स को देखा था और फिर एक सच में पूरा रेड हो चुका था। उसके कान, उसकी गर्दन, उसका नाक, उसके होंठ, उसके गाल, सारा ही तो रेड था। अगर अगर उसे इतने करीब से फिलिक्स को ना देखा होता और अगर उसे ना पता होता ये बातें, तो उसे सच में लगता कि फिलिक्स ने कोई ब्लश ऑन लगाया हुआ है या फिर किसी टेंट की डब्बी में खुद ही गिर गया है, या फिर वो कोई किसी रिपोर्ट या आई वर्जन जो है ना इमेजेस को देख रहा है। वरना इतना रेड होना बंदे का बनता नहीं है, वो भी एक लड़के का। तभी ह्यूजिन जो है ना फिलिक्स को घूर रहा था, या फिर कह सकते हैं उसकी क्यूट से फेस की जो है ना वो चाव में गुम हो चुका था। तभी इली कहती है देखो तुम्हारे रेड होने पे मुझे लगा तुम्हारा पार्टनर तुम्हें घूरेगा या गुस्सा करेगा, लेकिन वो तो तुम्हें बहुत प्यार से देख रहा है, इसका मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे इस रेड होने से, तो तुम रेड हो सकते हो। और फ़ोटोज़ का खैर है, अगर तुम्हारे पार्टनर को अच्छी लग रही हैं तो हमें कोई इशू नहीं है ना फ़ोटो संगमिन। तभी फिलिक्स जो है ह्यूजिन की तरफ देखता है और ह्यूजिन जो अभी भी उसे घूर रहा था और संगमिन के हल्का सा टैप करने पे वो अपने होश में आता है और कहता है मैं किसी को नहीं घूर रहा था। आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन संगमिन उसे पकड़ लेता है और कहता है अभी कहाँ जा रहे हो, हान ने बोला है अभी तुम्हारी कुछ और फ़ोटोज़ बाकी हैं। तभी ह्यूजिन कहता है बस बहुत हो गई और वो साइड हो जाता है और कहता है कि मुझे ड्रिंक चाहिए। और फिलिक्स देखता है और कहता है क्या हुआ। तब ह्यूजिन कहता है
और ह्यूजन वहाँ से जा चुका था उस संग में, फिलिक्स के पास आता कहता है कुछ नहीं, वो बस हम उसे छेड़ रहे थे ना, इसीलिए से जो है ना ब्लश कर रहा था, और वो अपना ब्लश हमें नहीं दिखाना चाहता था तुम्हारी तरह ढोके, इसीलिए साइड हो गया। और फिलिक्स जो है वो शर्माने लगता है क्योंकि उसे ये सारी बातें हकीकत लग रही थी। उसे लग रहा था सच में ह्यूजन उसे लाइक करने लगा है, चाहे पहले वो शादी से खुश था या नहीं, लेकिन अब एक बंधन में बंध रहे हैं वो दोनों, उन दोनों की शादी हो रही है। और इससे ज़्यादा खूबसूरत उन दोनों के रिश्ते में और क्या ही हो सकता है। वो यही सारी बातें सोच रहा था। वो ये भी भूल चुका था कि आज वो किसी और लाइफ में जा रहा है। वो जो पहले नर्वस था अब एक्साइटेड हो रहा था ह्यूजन के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करने में, एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। और वो बहुत बहुत ज़्यादा ड्रीम्स लेके इस नई ज़िंदगी में एंटर हो रहा था, क्योंकि उसकी ब्यूटी की वजह से बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होते थे, लेकिन जब भी कोई परमानेंट शादी, रिश्ते या फिर किसी भी बात के लिए बात की जाती थी तब सब लोग उससे उससे दूर हो जाते थे, क्योंकि इस दुनिया में ब्यूटीफुल ओमेगास बहुत रेयर है। और ख़ास तौर पे उन लोगों की जगह पे, एक छोटे से गांव और छोटी सी जगहों पे जहाँ पे वहाँ पे फीमेल्स को प्रेफर किया जाता था। अगर कोई मेल ओमेगा होता तो उसे उसकी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती, या फिर बहुत सारे ओमेगास ने तो अपनी लाइफ एक लड़की बन के गुजार दी थी, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ नहीं आई, बल्कि धोखे, फरेब और ऐसे ही कोई बहुत सारे इल्ज़ामों के साथ उन्हें अपनी फाइनली लाइफ अकेले गुजारनी पड़ी। और फिलिक्स ऐसी कोई लाइफ नहीं गुजारना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर में खुश था। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया और उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, उसे मजबूरन उस गांव से बाहर जाना पड़ा, लोगों से दूर, ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उसकी माँ ने उसे यकीन दिलाया था कि उसे यहाँ पे सारी खुशियाँ मिलेंगी, और वैसे भी वो अपनी माँ पे और बोझ नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ की शादी, दूसरी शादी, उसके फादर की डेथ के बाद वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, अपने नए बच्चे, अपने नए हस्बैंड के साथ। हाँ, लेकिन उनके नए हस्बैंड को फिलिक्स कभी भी कबूल नहीं था, और ना ही वो उसे एक्सेप्ट करके उसे इस घर में अपने साथ और ज़्यादा जगह देना चाहते थे। ख़ासतौर पे तब जब फिलिक्स एक लड़का होने के बावजूद एक ओमेगा था। वो उसे हमेशा हकारत से देखते थे और उसके लिए बहुत सारी गलत चीज़ें बोलते थे, जैसे कि वो सिर्फ एक वृद्ध औरत या फिर एक रेड लाइट एरिया के लिए बना है, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी कोई उसे इज्जत नहीं देगा, कभी कोई उसे प्यार नहीं देगा। और उसे लगा था कि शायद उसकी लाइफ बस यही तक है, उसको कभी कभी भी खुशियाँ नहीं मिल सकती, और वो ये सब कुछ डिज़र्व ही नहीं करता। लेकिन तभी ज़िंदगी ने उसे एक और मौका दिया था, उसे एक नए पार्टनर के साथ मिला के, नई खुशियों के साथ मिला के, और वो बहुत एक्साइटेड था। वो खुद भी सोच नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन देखें हो रहा था, और उसे यकीन करना मुश्किल था। तभी संगम उसकी हेल्प करता है, उसे जो है वो नीचे लेके आता है स्टेज से, और एक टेबल पर बैठा देता है जहाँ पे काफ़ी लोग उससे आके मिल रहे थे। बहुत सारे लोगों के आंखों में हसरत था, कुछ लड़कियों की तो उस पर टोंट भी कर देती हैं, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता। उसे लग रहा था कि वो पक्का ह्यूजन को पसंद करती होंगी, ह्यूजन के ऊपर क्रश होगा उनका, और इसीलिए वो उसको गलत कह रही हैं, ये जानते हुए भी कि ह्यूजन उनका नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग समझ जाएंगे, सब लोग एक ना एक दिन समझ ही जाते हैं, हकीकत सबके सामने खुल ही जाती है। और वैसे भी ह्यूजन तो अब सिर्फ फिलिक्स का हो चुका था, उन लोगों की लीगली शादी हुई थी, और वो भी इतने सारे लोगों के बीच में। इससे ज़्यादा वो कुछ इमेजिन भी नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि ह्यूजन अनकम्फर्टेबल है, जो लोगों ने भले बातें बोली थी कि ह्यूजन शादी से खुश नहीं है, वो किसी मेल से शादी नहीं करना चाहता था, मेल ओमेगा से। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो सब कुछ शायद एक वक्त के लिए है, वो एडजस्ट कर लेगा, जब वो फिलिक्स को जान जाएगा, वो फिलिक्स को समझ जाएगा। और ह्यूजन की मदर ने कहा था कि ह्यूजन बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरिंग है, तो पक्का अपने पार्टनर का ख्याल रखेगा। हाँ, अभी वो लोग नए नए हैं, वो फिलिक्स को जानता नहीं है, और इसे भी शायद वही चीज़, वही बातें में सहन में होगी जो बाकी के लोग कहते हैं एक मेल ओमेगा के लिए। तभी ये सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचना चाहता था, और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्टार्ट करना चाहता था,
सारी पीछे बुरी बातें, बुरे ख्वाब और बुरी चीज़ों को छोड़कर वो बहुत एक्साइटेड था। और वहाँ पे भी बैठ के सिर्फ यूजिन को घूर रहा था जो उससे काफ़ी दूर था, और ड्रिंक कर रहा था बार के पास। और फिलिक्स जो है वो बार बार उधर ही देख रहा था। तभी यूजिन की मदर आती हैं और अपनी फ्रेंड्स को बेला खिलाती हैं और फिलिक्स से साथ मिलवाती हैं। फिलिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से उनसे मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग भी यही कहते हैं कि फिलिक्स बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुदरत ने कितना अजीब खेल खेला है ना उसके साथ। काश कि वो एक फ़ीमेल होती, इतनी खूबसूरत फ़ीमेल, और ओमेगा तो कोई भी उसे पाने की कोशिश करता, और शायद अब तक तो इस लाइन में बहुत सारे लोग होते। बस किस्मत ने उसके साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी कर दी कि उसे एक मेल बना दिया। इतना खूबसूरत मेल ओमेगा जिसे कोई कितना भी खूबसूरत लगे, लेकिन वो उसे एक घर में शो पीस से ज़्यादा कोई भी अहमियत नहीं देना चाहता। तभी यूजिन की मदर कहती हैं कि आप लोगों की बातें सच हों या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए फिलिक्स बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा इंसान है, और उसका मेल ओमेगा होना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और वैसे भी वो सारे काम कर सकता है जो एक फ़ीमेल ओमेगा कर सकती है, और वो इस पूरे हॉल में जितनी भी फीमेल ओमेगाज हैं उन सबसे बहुत खूबसूरत है, तो और हमें चाहिए ही क्या होता है। तभी फिलिक्स कहता है आंटी वो तभी वो कहती हैं हाँ बेटा, तुम थक गए होगे, रेस्ट करना चाहते हो? तुम फिलिक्स कहता है मैं चेंज करना चाहता हूँ। तभी वो कहते हैं ज़रूर। और वो अपनी जो हेल्पर्स होती हैं, जो उनकी असिस्टेंट होती हैं उनके ऑफिस में, उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि इसे ले जाओ, और उन्हीं के साथ ली भी आ जाती है जो कि फिलिक्स को यहाँ पे काफ़ी दिनों से साथ थी, और फिलिक्स की काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो हेल्प करती हैं फिलिक्स को चेंज करवाने ले जाने में, और उसका चेंज करवाने में भी। फिलिक्स चेंज करने के बाद अपने आप को मिरर में देखता है। वो भी उस मरून ड्रेस में, सूट में था जो उसने पहले पसंद किया था। वो तो उन सब लोगों के कहने पे और यूजिन की चॉइस की वजह से उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली, वरना वो यही ड्रेस पहनने वाला था। यूजिन जैसे सैमिन ने कहा था कि वो जाके जो है ना वो अपने आप को देख ले एक दफ़ा मिरर में, क्योंकि अभी उन्हें निकलना है और कुछ लोगों से उसे मिलना भी था, और वो उन लोगों से बात कर करके बोर हो चुका था। इसीलिए वो चेंजिंग रूम यानी रेस्ट रूम में आता है, और अभी वो जैसे ही रूम में एंटर होता है वो किसी से टकरा जाता है, क्योंकि कोई रूम से बाहर निकल रहा था, और वो संभलता है और कहता है देख के नहीं चल सकते। तभी तो वो देखता है कि वो ली होती है। तभी वो यूजिन से सॉरी करती है और कहती है आई एम सो सॉरी, मैं शायद पीछे देख के फिलिक्स से कुछ कह रही थी, आप अंदर आ जाएं, सॉरी। तभी यूजिन को लगता है कि उसकी गलती थी, तो वो कहता है कोई बात नहीं, और ली जो है वो जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है, और यूजिन अंदर आता है और दरवाज़ा लॉक करता है। तभी फिलिक्स उसे कहता है आपने दरवाज़ा क्यों लॉक किया? तभी यूजिन पीछे देखता है और कहता है ओह तो ये यहाँ था, वो तो रिलैक्स होने के लिए दरवाज़ा लॉक कर रहा था। तभी यूजिन कहता है क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं क्यों दरवाज़ा लॉक करने लगा हूँ? तभी फिलिक्स कहता है अब हमें बाहर जाना होगा, मॉम ने मुझे कहा था कि मैं बाहर आ जाऊँ, वो मुझे किसी से मिलवाना चाहती थी, वो तो बस मैं चेंज करना चाहता था, मैं उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं था चलने में। तभी यूजिन कहता है ओह तो तुम्हें अब मेरी मॉम को मॉम कहना भी शुरू कर दिया है, वाह, बस इसी चीज़ की कमी रह गई थी। मुझे तो लगता है 2 दिन बाद मुझे तुम्हारी वजह से किक आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको नया बेटा जो मिल चुका है और उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी फिलिक्स जो है ना वो स्माइल करता है और कहता है ऐसी बात नहीं, हाँ लेकिन वो बहुत स्वीट है, और अगर वो मुझे अपना बेटा बनाती तो मैं बहुत खुश रहूँगा। वो बहुत अच्छी है, उनके जैसी मदर पाके मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ। तभी यूजिन कहता है माइंड योर लैंग्वेज, वो मेरी मॉम है, समझे तुम? और तुम्हें किसने कह दिया कि वो वो तुम्हारी मॉम बनने जा रही हैं? तभी फिलिक्स कहता है उन्होंने मुझे कहा कि मैंने मॉम बुलाऊँ, और 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 उन्हें अच्छा लगेगा अगर मैंने मॉम बुलाऊँगा, इसीलिए मैंने मॉम बुलाना चाह रहा था। आपको जेलसी हो रही है मेरे उन्हें मॉम बुलाने से, तो डोंट वरी, मैं उनका बेटा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो उनका सन इन लॉ हूँ ना। तभी यूजिन कहता है शट अप, और
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। तभी फेलिक्स कहता है, ह्यूजन ने कहा था कि आप बहुत अच्छे हो बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन तारीफ़ करने में और किसी को कम्प्लीमेंट करने में और कुछ भी अच्छा कहने में थोड़े बोरिंग हो। इसीलिए मैं आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी सबने बहुत तारीफ़ की है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं की, बल्कि उल्टा सीधा बोला। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको लाइक नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन सबके साथ एडजस्ट कर लूँगा, डोंट वरी। और अभी वो कुछ और कहता, ह्यूजन उसे दीवार के साथ पिन करता है और कहता है, और एक बात सुनो, तुम मुझे अपने हस्बैंड से मिलने की गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि मुझे किसी मेल ओमेगा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम। तभी फिलिप कहता है, पर हम दोनों की तो शादी। तभी ह्यूजन कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना। तभी फिलिक्स कहता है, लेकिन अभी हमारी शादी हुई है और आपने मुझे। तभी ह्यूजन कहता है, शट अप, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। और वो फिलिक्स को खुद से दूर धकेलता है, जिसकी वजह से फिलिक्स अपना बैलेंस रख नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। और ह्यूजन से कहता है, माइंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ, समझे तुम। और वैसे भी ये शादी सिर्फ मॉम की मर्ज़ी की से हुई है, इसमें मेरी कोई भी विलिंगनेस या खुशी नहीं है, समझे तुम। और एक बात और, मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनने में कोई खुशी नहीं हो रही। और वहाँ से चला जाता है और ह्यूजन अभी तक नीचे गिरा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसे लगा था ह्यूजन उसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। ह्यूजन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब ह्यूजन इस शादी से खुश ही नहीं था और ये शादी फोर्सफुल शादी थी, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या वो यहाँ पे भी अनवांटेड फैमिली मेम्बर बन के रह जाएगा जिसे कोई लव नहीं करेगा? क्या सच में बातें सच थी कि वो कभी भी एक फैमिली, एक लव, एक रिस्पेक्ट कभी भी नहीं पा पाएगा? क्या वो इतना अनलकी है? क्या सच में उस गॉड ने उसे सिर्फ ब्यूटीफुल एक शो पीस, एक दिखावे की चीज़ बना दी है, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, जिसका किसी खुशी, किसी लाइफ पे कोई हक नहीं? क्या सब यही लाइफ है? और ह्यूजन दरवाजे के बाहर आके सोच रहा होता है कि उसने सही किया, और फिलिक्स की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी दोबारा ली में आती है और ह्यूजन खड़ा होता है और कहता है, मुझे स्ट्रांग बनना होगा, मुझे जाना होगा, सबसे मिलना, सबको फेस करना, और मैं ज़रूर ह्यूजन का दिल अपने लिए मोम कर दूँगा। मैं कर पाऊँगा ये, और ज़रूर ऐसा होगा।